बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शबासी और मैं हूं आयशा हमीद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें कि कोऑर्डिनेटर वजीर आला पंजाब OMN साहिरा अफजल तारड़ और मियां तहूर हुसैन तारड़ ने बारिश से मुतासर इलाकों बहादुर वाली और वलगन मियां राजा का दौरा किया। उन्होंने बारिश से तबाह होने वाली फसलों, मकानात और दीगर नुकसानात का मौके पर जायजा लिया। दौरे के दौरान मुतासर अफराद से मुलाकात भी की गई और हुकूमती सतह पर हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई गई है। हाफिजाबाद कोऑर्डिनेटर वजीर आला पंजाब और MNA साहिरा अफजल तारड़ ने मियां तहूर हुसैन तारड़ के हमरा बारिश से मुतासर गांव बहादुर वाली और वलगन मियां राजा का दौरा किया। उन्होंने बारिश के बायस होने वाले जानी और माली नुकसानात, तबाहशुदा फसलों और मुतासरा मकानात का भी तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर साहिरा अफजल तारड़ ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। SIU का बल्दिया गुलशन मजदूरों के इलाके में मुलजिमान से फायरिंग का तबादला, मुकाबले में 2 मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने की दावियास। मौके पर SSP शुएब मेमन ने बताया कि मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार नईम जख्मी हो गया। गिरफ्तार मुलजिम से 2 पिस्तौल, मोटरसाइकिल और 4 लाख रुपए नकदी बरामद। गिरफ्तार मुलजिम से 60 लाख रुपए मालियत की तंजानिया नामी मंशियात बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिम जख्मी मुलजिम में वजीर और अजहर शामिल है। SSP शुएब मेमन ने कहा है कि गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक लियारी गैंग वार कमांडर काशिफ डाडा और वसी उल्ला लाखों गिरोह से है। मुलजिमान पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार में मंशियात और भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहे थे। जख्मी पुलिस एहलकार नईम और जख्मी मुलजिमान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नानकाना साहिब थाना वार बटन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग गिरफ्तार, मुलजिमान से वारदातों में छीनी गई 3 लाख रुपए नकदी, 2 मोटरसाइकिल और असलाहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में आसिम, मुकद्दर और गुलाम फरीद शामिल हैं। मुलजिमान से राबरी और चोरी समेत 10 वारदातों का सुराग मिला। मजीद तफ्तीश जारी है। डकैत गैंग की गिरफ्तारी पुलिस टीम की पेशा वाराना महारत का नतीजा है। समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी हैं। इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चेन्योर सिटी की जानिब से योम हुसैन बाउनवान हुसैन नुक्ता ओ वादियत का एहतमाम मुकामी मैरिज हॉल में किया गया, जिसमें तमाम मुकातिब फिक्र के अफराद ने शिरकत की। प्रोग्राम में ISO के मरकजी रहनुमा ब्रदर हसन आरिफ, चेयरमैन जमात अहले हरम मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी ने गुफ्तगू की। मौलाना इमरान हैदर ने गुफ्तगू की। आलमी शौर्यत याफ्ता नोहा ख्वाह मुकद्दस काजमी ने नोहा ख्वानी की। हम आपको ले चलते हैं खेपरू संजोरो वाक़े के बाद सनी राब्ता कौंसिल की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। खेपरू सनी राब्ता कौंसिल जिला सांगड़ के रहनुमा मौलाना मोहम्मद यूसुफ समूह, ताल्लुका खेपरू के सदर मौलाना मोहम्मद इलियास समूह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। रहमानिर्रहीम। आज 25 जुलाई 2025 गुज़श्ता 3 दिन पहले वाक़या हुआ है एक संजोरों में, और मुहर्रमुल हराम के अंदर तकरीबन पूरे सिंध के अंदर काफ़ी गुस्ताखियाँ जो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन की हुई है, उस पर हमारे सूबाई सदर मौलाना सनाउल्लाह हैदरी साहब का हुक्म आज तकरीबन पूरे सिंध के अंदर एहतजाज होगा। एक तो उनके ख़िलाफ़ जिनके FIR नहीं हुई, गुस्ताखियाँ की गई, तकरीबन 50 से ज़ायद जो है गुस्ताखियाँ हुई है, एहतजाज है। और संजोरों के लिए ख़ास संजोरों के जो हमारे तहसील सुन्नी राब्ता कौंसिल के जो सदर है कारी मोहम्मद फारूक साहब, उन पर कातलाना हमला हुआ है। वो इस वजह से हुआ है कि पहले किसी पर मलऊन पर यानी गुस्ताख सहाबा पर FIR कटी थी, जिसका फरियादी हमारे वहाँ के ज़िम्मेदार आदिल उमर साहब थे, तो उन पर कातलाना हमले के लिए आए थे, जिसकी वजह से उनके वालिद और भाई पर उन्होंने हमला किया। आदिल साहब थे नहीं। अब उसी के लिए एहतजाज हुआ और FIR हुई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है वही जो इस काम में मुलव्विस थे और गुंडागर्दी के अंदर और सब चीज़ों के अंदर जो भी यानी खिलाफ कानून काम है, उनके अंदर ये सब लोग मुलव्विस है, वो आकर दोबारा उन पर और मेहमानों पर जो है शिदातपुर दीगर खिपरो आसपास से जितने हजरात थे उन पर कातलाना हमला किया, जिससे कारी मोहम्मद उमर फारूक जो है वो इंतहाई ज़ख्मी है, जो आज तीसरा दिन है, अब तक होश में नहीं आए हैं। सर पर काफ़ी चोटें लगी ही कुल्हाड़ी की, और जिस्म पर भी, और कुल्हाड़ी का वार तकरीबन अंदर जा चुका है। पाकपतन केनाल में गुज़िश्ता हफ्ते पड़ने वाले 2 शगाफ आर्जी तौर पर बंद करने के बाद इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शदीद तूफानी बारिशों से केनाल में कई जगहों पर शगाफ का खतरा मंडलाने लगा। मुमकिन सैलाबी खतरे और मानसूनी बारिशों के बावजूद इंतजामिया की गफलत किसी बड़े साने की मुंतज़िर। गुज़िश्ता दिनों पाकपतन केनाल में
پیر گنی روڈ پر پڑنے والے 2 بڑے شگاف عارضی طور پر تو بھر دیے گئے، مگر شگاف کو مستقل بند کر کے سڑک کی آمد و رفت مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی۔ سڑک کا شگاف بند نہ ہونے سے جہاں راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہیں مونسون بارشوں سے سڑک پر پڑنے والے گڈھے بڑی حادثے کا باعث بن سکتے ہیں۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کے شگاف اور گڈھے فوری طور پر بند کر کے ٹریفک کی آمد و رفت کو بحال کیا جائے تاکہ کسی بڑے سانحے سے بچا جا سکے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ جعلی ادویات اور غیر معیاری کلینکس کے خلاف ضلعی انتظامیہ کی بڑی کارروائی۔ ڈپٹی کمشنر جعفر آباد خالد خان کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ایاز جمالی کی سربراہی میں بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ ڈپٹی ڈی ایچ او محمد نعیم بگٹی، ڈرگ انسپکٹر ڈاکٹر محمد حفیظ کھوسا اور تحصیلدار ڈیرہ اللہ یار پر مشتمل ٹیم نے شہر کے مختلف نجی میڈیکل سٹورز اور کلینکس کا معائنہ کیا۔ کارروائی کے دوران جعلی اور غیر معیاری ادویات، صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات اور عوامی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا۔ ٹیم نے کلینکس اور میڈیکل سٹورز مالکان کو وارننگ دیتے ہوئے کہا، عوام کو معیاری ادویات کی فراہمی اور طبی سہولیات کو بہتر بنایا جائے، بصورت دیگر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کا کہنا تھا کہ شہریوں کی صحت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ احمد پور کے قریبی علاقے میں واقع درگاہ حضرت قبول شاہ اور اس کے ملحقہ قبرستان کو 4 دیواری نہ ہونے کے باعث مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقے کے مکینوں کے مطابق زائرین اور قبروں کی زیارت کے لیے آنے والوں کو بے حرمتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ قبرستان کی بے سر و سامانی سے احترام اموار مجروح ہو رہا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ درگاہ اور قبرستان کی 4 دیواری نہ ہونے کے باعث مویشیوں کا آزادانہ آنا جانا لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے قبریں متاثر ہو رہی ہیں۔ بعض قبروں پر جانور بیٹھ جاتے ہیں اور بعض جگہ قبریں مسمار ہونے کے خطرے میں ہیں۔ مقامی لوگوں نے محکمہ اوقاف سندھ اور دیگر متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیں اور درگاہ قبرستان کے گرد مضبوط 4 دیواری تعمیر کروائیں تاکہ زائرین کو سہولت حاصل ہو اور قبرستان کا احترام بحال ہو۔ ایون ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ایون ٹی وی۔